हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी तो मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था ना कि मेरा कुछ भी वीडियोस बनाने का या फिर लाइव आने का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। थोड़े थोड़े से क्लिप्स लेकर रखे थे मैंने बस घर में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस शाम के समय छत पर मैं और सब घूम रहे थे, फिर नीचे आए, उसके बाद हम लोगों ने पी कॉफ़ी। नेक्स्ट मिल रही हूँ मैं आपको मॉर्निंग में, क्योंकि ना हम लोगों को अब निकलना है मायके के लिए, और इसी बीच में हमारे यहाँ पर शादियाँ भी हैं घर में, तो उसकी तैयारी कर कर ही साथ में लेकर जाना है, क्योंकि फिर इधर आना नहीं हो पाएगा वापस। बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी इसके साथ में सब कुछ काम तो करना पड़ता है। तो बस आज दोनों बच्चे थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ियाँ हैं जो भी एक्स्ट्रा और जो लेकर जाने वाली वो निकाल लेती हूँ, और जो ऐसी रेगुलर बेसिस में हम लोग कभी कभी पूजा पाठ में और वो सब साड़ियाँ पहन लेते हैं, वो नीचे की जो अलमीरा है जो मम्मी की थी उन्होंने मुझे खाली कर कर दे दी। उसमें मैंने जो ऐसी साड़ियाँ थी जो मैं पहन सकती हूँ बार बार, जिसके लिए मुझे बार बार बेड बॉक्स खोलना पड़ता है, वो खोलना ना पड़े, तो इसमें उस टाइप की जो साड़ियाँ थी ना, वो कॉटन की और हल्के फुल्के से वर्क वाली, वो मैंने इसके अंदर लगा दी थी। फिर सेम डे हम लोग शाम के समय निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोगों को बच्चों के लिए गर्मी के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे पहनने के, घर में पहनने के लिए हल्के फुल्के से कपड़े लेना था गर्मी के सीज़न के अकॉर्डिंग। तो बस इधर गए तो पहले हम सबसे पहले डोरा ही गए थे इस बार पहली बार, पर डोरा में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। छोटी जगह पर आउटलेट्स छोटे रहते हैं और इतना कुछ मिलता नहीं है। फिर हम पहुंच गए थे V2, तो वहाँ पर हम लोगों ने कान्हा के लिए 1-2 ड्रेसेस देखी, और फिर सभ्या के लिए देखी, और बहुत सारे टॉप वगैरह जो भी थे वो हमें जो पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं था, और जो पसंद नहीं आ रहे थे, जिसमें साइज़ था वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। फिर भी 1-2 ड्रेस हम लोगों ने जैसे तैसे ले ली, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है इस वजह से। और नेक्स्ट डे है एकादशी, तो एकादशी के लिए हमको फलहार लेना था, मतलब साबूदाना और दाना वगैरह जो भी है। तो बच्चों को हम लोगों ने बाहर ही छोड़ दिया था। बच्चे आते हैं ना अंदर तो वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो बच्चों को बस बाहर वेट करने के लिए बोला, और बस जितना ज़रूरी था सिर्फ ये 2 चीज़ लेकर दोनों की बिलिंग करवा कर हम लोग आ गए थे। ये बिलिंग लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि शाम के समय रश रहता है आजकल सभी जगह पर। मैं बाहर ही बैठी हुई थी बच्चों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे थे। और छोटा सा क्या पता क्या ही बना हुआ है, आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो पानी भरा हुआ दिखा, ना कभी फाउंटेन जैसा कुछ भी नहीं दिखा। तो बच्चे यहाँ पर उतर कर खेलने लगे थे, क्योंकि इनको आने में टाइम था। फिर हम लोग घर आए, मुझे पानी पूरी खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, बट इनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था शॉप पर, तो हम लोग आ गए। फिर मैंने खाई पानी पूरी, सभ्या के साथ आ गई थी मैंने पानी पूरी खाई। और फिर नेक्स्ट एकादशी थी, तो पहले सिंपल जो घर में सब लोगों को जिनका फास्ट नहीं होता उन लोगों के लिए खाना वाना बनाया, और फिर खाना बनाकर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में ना, फिर मैंने जो दाने वगैरह होते हैं मूंगफली दाना वगैरह, वो सेक कर रखा, और आलू वगैरह को बॉईल करने रखा। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, तो अभी हार्डली 9 साढ़े 9 बजे के लगभग का ही समय हो रहा था, ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा था। बस इतना सब काम किया, दाने वगैरह भी पीस लिए थे, और फिर बच्चों को उठाया। तो वो उनका थोड़ा सा एक सेट होते हैं, थोड़ा सा लाइन पर आने में ना उन्हें टाइम लगता है अगर हम उन्हें लेट उठाते हैं। तो बेसिक सा सारा काम कर करना फिर मैं उनको ले गई थी नहलाने के लिए। और जब ये सुबह जल्दी उठते हैं और उनका रेगुलर रूटीन चलता है ना, उसमें ये लोग बिल्कुल सही रहते हैं। पर जब ये लेट उठते हैं ना, तो फिर ये थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो बस जल्दी से दोनों को नहलाकर रेडी किया, और इसी बीच में ना मैं आकर फलहार मैंने बघार दिया था। फीकी वाली जो खिचड़ी थी ना, उसका मैंने तड़का लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी पसंद है। तो उन्होंने भी बस जो सुबह नाश्ता नहीं कर कर नहाने के पहले बस थोड़ा सा दूध लिया, और फिर सीधे उन लोगों ने डायरेक्ट खिचड़ी ही खा ली थी। तो बस उनके चक्कर में ना मैंने जल्दी से खिचड़ी बनाई, और भगवान जी को भोग लगाया। अब दही वगैरह जो भी था वो कुछ भी नहीं लगाकर, मैंने सिंपल सी खिचड़ी का भोग लगाकर सबसे पहले बच्चों को खिचड़ी खिलाई, क्योंकि ये खा लेते ना तो थोड़ा सा मन में ऐसा शांति रहती, नहीं तो फिर ये चिड़चिड़ करते हैं। वैसे ही इतना गर्मी हो गई और कहीं आ जा नहीं पाते हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो रहे हैं गर्मी की वजह से, घर ही घर में बंद रहकर। और जब से दोनों बीमार हुए हैं तब से उन लोगों ने नीचे जाना भी छोड़ दिया। शाम को मैं थोड़ी देर के लिए ज़बरदस्ती उन लोगों को भेजती हूँ, बस खाना वाना खिलाने के बाद में। फिर मैंने दोनों के बाल वाल बनाए। खाना को तो एक बार रेडी कर दिया था, बट मैं सभ्या को रेडी करी थी ना, तो फिर उसको भी रेडी होना था। नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था, उसकी मैंने पैकिंग की। सैटरडे को पूरे टाइम पैकिंग की, और संडे को हम लोगों को निकलना था मेरे मायके के लिए, मतलब मेरे भाई के घर के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है कि ये इतने बीमार हुए कि एडमिट होना पड़ा दोनों भाई बहन। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में बच्चों को दिखा लेते हैं। तो बस हम लोग घर से निकल गए थे सुबह में
इस चक्कर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं अपने काम में लगी हुई थी। ऐसा लगता है ना क्या क्या भूल जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, शादी के हिसाब से कपड़े वगैरह लेना था सब, इस वजह से। हम लोग नर्मदा जी के घाट पर पहुँचे तो इन्होंने नारियल और जो मछली के लिए ना परमल वगैरह ले लिए थे। बस नर्मदा जी में वो सब डाला, क्योंकि आज अमावस्या भी थी तो नर्मदा जी को दान भी हो गया। और बस जो भी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा रुके थोड़ी देर के लिए, ये लोग उतर गए थे नीचे, मैं तो बस गाड़ी में ही बैठी हुई थी। बस यहाँ का व्यू कैप्चर किया, बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा था इस समय, हार्डली 7:30 ही बजा होगा, तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर देखिए पानी बहुत कम हो गया है इस वजह से। फिर वहीं से ना सेम शॉप से इन्होंने ना ये पप्स ले लिए थे, कॉर्न पप्स थे पुदीना फ्लेवर के। एक बार हम लोगों ने बहुत पहले खाए थे तो ये बहुत पसंद आए थे सब लोगों को घर में। सब लोगों को घर में क्या, हम दोनों को भी पसंद आए थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। तो बस कुछ ना कुछ गाड़ी में चाहिए होता है चटर पटर खाने के लिए। तो बस वो पप्स खाए। उसके बाद में ना फिर एक मंदिर है, वहाँ पर ये लोग चले गए थे। इसमें बीच में से पानी में से निकल कर फिर मंदिर में अंदर एंटर करते हैं। तो बस ये लोग गए दर्शन करने में, इधर बाहर ही पर थी, और ये लोग दर्शन कर आए। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर स्टार्ट हो जाता है घाट का एरिया। होशंगाबाद के बाद का जो एरिया होता है, हम लोग होशंगाबाद नहीं आए थे, होशंगाबाद के पास में दूसरा रास्ता निकलता है, उधर से आए थे। बट इधर ही घाट का एरिया स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बारिश के समय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बच्चे यहाँ पर बाहर खेल रहे हैं, उन लोगों की आपको वॉइस आ रही होगी, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसपास बच्चे रोड पर खेलते रहते हैं। रोड साइड घर है बिल्कुल, और नीचे का है, तो सो इस वजह से धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना कि ना ऐसा लग रहा था बस अब कब पहुँच जाएँ। फिर मैं वेफर्स वगैरह भी लेकर आई थी बच्चों के लिए। बच्चे इस टाइप की चीज़ें ही खाते हैं ट्रैवल में, और सुबह सुबह का समय होता है ना, तो कुछ भी हैवी खाते ही नहीं बनता है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और हम लोग कहीं भी नहीं रुके, बस हम लोग सीधे सीधे आए। तो हम लोग टाइम से 9:30 बजे के 9:30 पौने 10 के लगभग घर पर पहुंच भी गए थे। और वो जो थी फैक्ट्री, वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है मंडीदीप की। और बस हम लोग घर आए तो भाई वेट ही कर रहा था, उसका ऑफ था, वो घर पर ही था। और सेम डे मम्मी पापा भी आने वाले थे, बट उनको आने में टाइम था, उनकी ट्रेन 11:30 पौने 12 बजे के लगभग की थी। बस जल्दी से आकर पूरा सामान वगैरह निकाला। और उसके यहाँ कभी भी जब हम कभी आते हैं या कहीं जाते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा कुछ होता है, सुबह से आज उसके यहाँ भी लाइट वगैरह नहीं थी। बस जल्दी से उतरे और उसको बोल दिया था हम लोगों ने कि नाश्ता वगैरह बना कर रखना, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और हमें भी भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकले, नहाकर बस चाय पीकर निकले थे और कुछ भी नहीं किया था। तो इतना सारा फैला रहा था इस बार मेरे पास साथ, इतना सामान था। वैसे 2 बैग, हार्डली 2 बैग और एक छोटे बैग में हो जाता है, पर लहंगे, साड़ी, बच्चों की भी एक्स्ट्रा ड्रेसेस, फुटवेयर्स चाहिए होते हैं साड़ी के हिसाब से, बहुत सारे सूट के हिसाब से, शादी के हिसाब से, तो इस वजह से। और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा सामान वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो सादा सुबह से अपने घर का वोल्टेज भी नहीं है। ऐसा ही होता है जब कभी कुछ होता है तो। बार बार आ रहा है जा रहा है। बस सब लोगों ने फिर नाश्ता किया, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोरों से सभी को लग रही थी। बच्चे तो बीच में ये नाश्ता मांगने लगे थे, बट हम लोगों ने सोचा बाहर का नाश्ता करने से बेटर है कि टाइम से घर पहुंच ही जाएंगे, तो घर पहुंच कर ही नाश्ता कर लेंगे। इसलिए उसको पहले से बोला था कि नाश्ता बना कर रखना। और इतनी ही देर में लाइट भी आ गई थी। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने नाश्ता किया। फिर काना नहा कर नहीं आया था, तो फिर काना को नहलाया यहाँ पर आकर, भाई और काना नहाया। और उसके बाद फिर इसने ना पूरे घर में पोछा लगा दिया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। आप कितनी ही क्लीनिंग कर दो, बट बिल्कुल बारीक बारीक और ब्लैक ब्लैक सी डस्ट ना रहती है। मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए, और इतनी देर में मम्मी पापा के आने का वक्त हो गया। तो 12 बजे के लगभग मम्मी पापा वगैरह भी आ गए थे, और एकदम से सडन ना मौसम भी चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो गया था। हल्की फुल्की बारिश भी हुई और खूब तेज़ आंधी तूफान होने लगी। इसी बीच में खाना भी बनकर हो गया था रेडी। फिर सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना वाना खाया, और सब लोग थक चुके थे, सब लोगों को थकान निकालना था, क्योंकि मम्मी पापा भी शादी से आए थे सीधे, और हम लोगों को भी थकान हो गई थी। सुबह में हम जल्दी उठ गए थे, और कहीं आना होता है तो नींद वैसे ही नहीं आती। तो बस इसी के साथ में इस छोटे से ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।